नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सभी का स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। आज हमारे साथ हैं सामाजिक के कार्यकर्ता राजू नेपाली जी। वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं वो एक समय पे धार्मिक गुरु के जिम्मेदारी निभा रहे थे, मगर अब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजू जी नमस्कार, आपका स्वागत है पारो वॉइस में। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभी सिक्किम में हूँ, वेस्ट बंगाल की बॉर्डर से। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। राजू जी, बाकी बातें करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारी दर्शकों को अपने काम करने के उन कामों की परेशानियों के बारे में बताएं। परेशानी तो जब मेरा जन्म हुआ था तब भी परेशान में ही था मैं और मेरी माँ, मेरे पिताजी। मैं जब हुआ तो परेशान, अभी मैं 50+ हूँ फिर भी परेशान, और जो जिम्मेदार के साथ में काम कर रहा हूँ उसमें भी काफी परेशान है। परेशान तो जिंदगी का भाग का एक नाम है, ये तो चलेगा, ये बड़ी बात नहीं है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपको जब आपने पहले काम शुरू किया था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब आपको प्रोत्साहित कैसे हुए थे, कैसे हाँ, मतलब आपको कैसे ये काम करना? पहली बार तो मैं ये कहता हूँ कि मैं सामाजिक काम नहीं करता हूँ। मैं अपने को सामाजिक कार्यकर्ता सोचता नहीं हूँ। मैं अपने को उससे ज्यादा बड़ा क्या होता है वही समझता हूँ, क्योंकि किसी के लाइफ के साथ में मैं जुड़ा हूँ। किसी को रेस्क्यू होते हैं, कोई बच जाते हैं, तो ये बचाना, ये रेस्क्यू करना, ये सामाजिक काम नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदार है ये। तो सबसे पहली बार जिंदगी में, पहली बार जब रेस्क्यू की समय आया था, तो मैं, मेरा शादी का अंगूठी होते हैं ना, रिंग, वो अपना बीवी से चुपचाप से मैंने बिक्री करना पड़ा था, क्योंकि मेरा पास में पैसा नहीं था। अब मैंने सोचा किसी को मुझे हेल्प करना जरूरी है, उनको घर वापस लाना है, मेरा पास पैसा नहीं है, कैसे लाए? तो चुपचाप से मैंने अंगूठी गिरवी रखा और उसको घर तक पहुंचाने में मुझे मदद मिली। ये कठिनाई है जिंदगी की पहली, जब मैंने ये काम शुरू किया था। मतलब आप एक धार्मिक गुरु थे, आप फुल टाइम जैसे समाज कर्ताओं में कैसे आए, मतलब? हाँ, धन्यवाद। ये एक्चुअली क्या था कि मैं धार्मिक गुरु, और नेपाल में और पश्चिम बंगाल में कुछ जिलों में मैं एक बड़ी चर्च का जिम्मेदार के साथ में मैं वहां धार्मिक गुरु बना था। मेरा अपना ही एक लक्ष्य था, लेकिन जब मैं इनसे कुछ और आगे बढ़ा तो एक लड़की, मेरी एक दोस्त, तब मुझे पता नहीं था कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम बन चुकी थी, ये मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन मेरी दोस्त, जब नेपाल से उनको भारत में लाया गया, बेचा गया, उनको किसी ब्रोथल्स में दे दिया था। जब मुझे मिला 7-8 साल बाद, तो मुझे लगा कि वहां से ये मेरी दोस्त जो है, जो मेरी बहन है, उनको यहां से निकालकर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि उनके साथ में धोखा हुआ है। लेकिन घटना की परिभाषित या घटना की परिभाषा या घटना की अर्थ क्या है ये मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन उनको बेचा गया था। तो मैंने सोचा कि उनको मैं घर तक पहुंचाऊंगा, लेकिन घर पहुंच नहीं पाया। वो HIV के कारण वो मर गए। मैं धार्मिक काम करते करते अपना राह से मैंने ऊपर वाला अपना गॉड को बोला कि मेरी इससे जिम्मेदार लोगों को बचाना है, क्योंकि जहां मैं पहली बार गया था वहां काफी बहन, छोटी छोटी बच्चे, वहां उनको धंधा में लगाया गया था। मैंने सोचा कि धार्मिक गुरु की जगह से मैं हटकर उद्धार की काम, रेस्क्यू की काम अगर मैं करूं तो गॉड भी मुझसे खुश होगा, नाराज नहीं होगा। तो मैंने धार्मिक गुरु की जगह से मैंने लिखित रूप में रिजाइन दे दिया। अब मैंने अपना धार्मिक गुरु की जो
बड़े होते उनको कहा कि मैं लोगों के बीच में गॉड का सेवा भी करूंगा, लोगों की भलाई भी करूंगा और लोगों के बीच में जाकर मैं उद्धार की काम करूंगा। बस वहीं से धार्मिक गुरु से लोगों की उद्धार करने में मुझे आना पड़ा। ये एक चुनौती था। राजू जी, जब आप लड़कियों को बचाते हो, रेस्क्यू करते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि उनके परिवार वाले या उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कभी कभी हम ट्विस्ट करते हैं। जो बच्चे को हम रेस्क्यू करते हैं उनकी परिवारों जी, को तक, उनकी परिवार में जो सदस्य है उनको हम ये नहीं बताते जी, हैं कि बच्चों को, आपका बेटी को, आपका बीवी को हम कहां से उनको रेस्क्यू किया है। जी, हम सारा इतिहास उनको जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि माँ बाप, कुछ समाज ऐसे भी हैं जब बच्चे वापस आ जाते हैं स्वीकार करना नहीं चाहते। वो उनकी भूल नहीं है, उसकी गलती नहीं है। जी, तो उनकी माँ बाप को समझाने की तरीका में हमें परिवर्तन लाना है। हमें ये नहीं कहना है कि आपकी बिल्कुल। बेटी को हम लोग ने वहां से, वो जगह से उठा के लाया, ये कहना नहीं है। बदले में भाषा परिवर्तन करना है। जी, बिल्कुल। अच्छा राजू जी, आप अपनी लाइफ की एक ऐसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताइए जो आपके लिए करना इम्पॉसिबल था। मतलब आपको वो करना है, आपको पता है कि वो जिसे आप बचाने जा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, पर आप वो कर नहीं पा रहे हो, तो उस ऑपरेशन को आपने कैसे किया होगा? ये तो गंभीर विषय है। कई जगह में तो मैं डर के भागना भी पड़ा था, फिर भी हार नहीं खाया। कुछ हमारे वेस्ट बंगाल पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या सिक्किम पुलिस हो, वो काफी मददगार होते हैं। लेकिन कुछ राज्य की पुलिस हमें मदद नहीं करता था। वो बोलते थे कि सही यहाँ बात है। ये वो आनाकानी की काम बात बताते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद में मैं जमीन पर बैठा, वहां दारू बिक्री होते थे और वहां हमारे यहाँ का एक बच्ची को दारू सर्व करने का, बियर सर्व करने का काम और धंधा में लगाया था। ये खबर जी, मुझे जी। दिल्ली की आरपीएफ ने जानकारी दिया था, नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल एक साहब ने, आरपीएफ के एक साहब ने मुझे जानकारी दी थी कि आपकी पहाड़ की एक लड़की, यहाँ एक जगह है वहां दारू बिक्री, बियर सर्व में काम में लगा देते हैं और वहां धंधा चलता है। ये खबर मुझे जी, मिला। मैंने स्थानीय पुलिस को यह जानकारी दी, क्योंकि परिवारों से उनका कोई मिसिंग डायरी दर्ज नहीं हुई थी। फिर भी मुझे जी, उनको वहां से छुटकारा देना था। मैंने जी, वो पहाड़गंज दिल्ली में वहां पहुंचा। रेस्क्यू के नाम से नहीं पहुंचा है, बस दारू पीने के हिसाब से मैं पहुंचा। मैं साधारण कपड़ा पहना था और वहां पहुंचने के बाद में मैंने दारू मंगाया, कुछ उनके साथ में गोश्त मंगाया। मैं खा रहा था तो वो लड़की वहां पर देखा गई। देखी जाने के बाद में मैंने लड़की को पूछा कि मैं आपका गांव से आया हूं, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको यहां से लेकर जाऊंगा, आप तैयार रहे। लड़की ने बोली यहां से मुझे जाने नहीं देगी, मेरा कपड़ा, मेरा मोबाइल अंदर में है। मैंने बोला कपड़ा लत्ता मोबाइल सब मिलेगा, मैं यहां से जैसे निकल जाऊंगा आप मेरा पीछे पीछे आना। ये बहुत कठिनाई बात थी कि किसी की जगह से, पहाड़गंज के गलियों में से एक लड़की को, पहाड़ की एक लड़की को वहां से बाहर बुलाना। और एक सरदार जी को मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं, जिसने ऑटो रिक्शा में मुझे और वो लड़की को वहां से भगाने में वो काफी मददगार साबित हुआ था। लड़की जब बाहर आई, जब इनको हमने अपना उनके जिला में पहुंचाया, माँ बाप से मिलवाया, माँ बाप बेटी काफी रो रही थी, मानो उनको नया जीवन मिला है। जीवन उनको मिला है, लेकिन कठिनाई मुझे करना पड़ा है। ये खतरा था, ये जोखिम भर काम था। राजू जी, मतलब कोरोना से पहले या कोरोना के बाद के समय में आप ने क्या बदलाव देखा आपने, या मतलब क्या आपको लगा कि क्या कोरोना से पहले क्या था या कोरोना के बाद क्या है? सामाजिक, आर्थिक में आपको क्या सुधार चाहिए दिखा? कोरोना के आगे भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, कोरोना के बाद में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है।
हो रहा है, बदलाव कुछ नहीं है। कोरोना का पहले ट्रैफिकिंग होते थे, लेकिन कोरोना के बाद में आर्थिक स्थिति डमाडोल होने के कारण और ज्यादा हो गई, क्योंकि रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, रुपया पैसा का इनकम नहीं है। कोरोना के बाद में जो बड़े बड़े सिटी से वापस घर आए थे, घर तो आ गए, लेकिन घर में आके क्या करना है? उसके बाद में एजेंट के द्वारा नाना भांतियों की कहानी सुनाकर, बड़े बड़े कहानी सुनाकर उनको यहां से फिर बड़े बड़े शहरों में ले गए। जो पहले बड़े शहर में काम करते थे वापस आ गए, लेकिन कोरोना के बाद में फिर बड़े शहर में ले गए, तो उसको वहां बेचा गया था। अनकंडीशनल बल नहीं था, बल्कि उनको वहां बेचा गया था कोरोना के बाद। चाहे खेतों के लिए हो, चाहे होटल के लिए हो, चाहे छोटी मोटी कोई भी दुकान में हो, कोरोना के बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हर राज्य से बढ़ा हुआ है। राजू जी, जैसे आप रेस्क्यू करते हो, आप अलग-अलग जगहों पे भी जाते होगे, अलग-अलग लड़कियों से भी मिलते होगे, परिवारों से भी मिलते होगे, तो मतलब आपको पता कैसे चलता है? आप मतलब जाते कैसे हो? कैसे मतलब आप उन्हें बचाते हो, फिर उनके घर पे लाते हो? बहुत ऐसे परिवार हैं ना, जो खुद ही अपनी बेटियों को बेच देते हैं। आपने देखा होगा बहुत ऐसे माँ-बाप हैं, बहुत ऐसे भाई हैं, जो खुद अपनी बहनों को बेच देते हैं ताकि वो 2 पैसे कमा सके। तो उन लड़कियों को आप बचा के मतलब कहाँ ले जाते हो, क्या करते हो? क्योंकि वो ना घर की रही, ना बाहर जाने की रही, तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग? उसके लिए सबसे पहली बार तो हमारी स्थानीय जो गवर्नमेंट है, उनके साथ में उनकी लिंक लगाना जरूरी है। उसके अलावा उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट के लिए हमें सिखाना जरूरी है। कुछ लड़की वापस आने के बाद भी छोटी छोटी दुकान स्टार्ट करके अपने परिवार बनाया गया है, लेकिन सबसे पहली बार आफ्टर रेस्क्यू, घर में आने के बाद, समाज में रहने के बाद उनको क्या करना है? उनको सबसे पहली बार ये है कि गवर्नमेंट के साथ में उनकी लिंक लगवाना है। उसके बाद में उनको डिपेंडेंट कैसे बनना है वो सिखाना है। तो राजू जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पीड़ित महिलाओं को या लड़कियों को बचाया हो और उसके घर वालों ने वापस से ही आप पे कोई आरोप डाल दिया हो कि हाँ, आपने क्यों बचाया, क्यों इसे घर लेके आए, हमने तो भेज दिया था। बहुत ऐसे घर वाले होते हैं ना जो लड़कियों से पीछा छुड़ाने चाहते हैं, तो आपके ऊपर कभी ऐसी कोई बात आई है राजू जी? आई है। ये जरूरी नहीं है कि जब वापस बेटियों को घर में पहुंचाते हैं तो माँ बाप सब खुश होते हैं, ये जरूरी नहीं है। एक बच्ची बच जाती है, ये बड़ी बात होती है। कभी कभी क्या होती है, मैं कभी भूलूंगा नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे पश्चिम बंगाल की, वहां की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जी, की मदद और उनकी जी, इंफॉर्मेशन के द्वारा मुझे मिला खबर कि मुंबई की कल्याणी नहीं, कल्याण में एक बच्ची है, उनको रेस्क्यू करना है। तो जी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की मदद और मुंबई पुलिस की मदद से जब लड़की को रेस्क्यू किया गया, जी, रेस्क्यू करने के बाद में घर में लाया, पता है घर में जब जी, लाया गया तो गांव का लोग ढोल बजाकर उनको स्वागत किया गया है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि बच्ची किसी जी, नहीं है ना, जगह खराब था। जी, बच्ची खराब नहीं था, बच्ची खराब नहीं थी, बच्ची अच्छी थी, पहले भी अच्छी थी, घटना के बाद में भी बच्ची अच्छी है, लेकिन जगह अच्छी नहीं थी। वहां से रेस्क्यू करने के बाद में बच्ची को जब लाया गया तो गांव में लाया, जी, ढोल बजाकर उनको स्वागत किया गया। लेकिन 2 सप्ताह के बाद में उसी की माँ और बाप ने मुझे फोन में कहा, आपने हमारे बच्चे को, हमारी बेटी को वापस क्यों लाया? वो वहीं होता, अगर वो वहीं होती तो हमें परेशान नहीं होता था। बेटी जब वहां थी जी, सही बात। तो पुलिस के पास में गुहार लगाई कि हमारी बेटी मुंबई में है, मदद चाहिए।
पुलिस फटाफट मदद करने के लिए आगे आ गए, मदद भी मिल गए, रेस्क्यू भी हो गए, लाया भी गया। 2 सप्ताह के बाद में अब वही बेटी, माँ बाप कहते हैं हमारे नाक कटवा दिए हैं, आपने क्यों लाया? वही अगर मरती तो हमें यहां चैन से जी सकता था, इज्जत से जी सकता था। ऐसे भी परिवार है, जब बेटी को वापस घर लाते हैं मां बाप के नाक कटवा देते हैं, कटवा तो नहीं देते हैं, खुद बेटी को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं वो। ये केवल यहां नहीं, छत्तीसगढ़ में भी यही हालत, झारखंड में यही हालत, वेस्ट बंगाल में यही हालत, कुछ परिवार। लेकिन सारा परिवार को हम इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बेटी को सपोर्ट करती हैं। रेस्क्यू के समय में सबसे ज्यादा मदद पुलिस की होती है। आज तक मैंने जो केस जिस पुलिस ऑफिसर को शेयर किया हूं, आज तक, आज के दिन तक, नो, ना, इम्पॉसिबल, ये घटना मैं कभी सुना नहीं हूं। तो राजू जी, आप मतलब आपने बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए होंगे, पर सबसे ज्यादा जो शहर है जैसे कि झारखंड, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कौन से गांव में आपने देखा है कि ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल से और ज्यादा होती हैं। लेकिन ट्रैफिकिंग केस की कोई, पश्चिम बंगाल में ट्रैफिकिंग केस या किडनैपिंग केस की कोई भी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर होते हैं तो तत्काल पुलिस मदद करने के लिए तो आगे आते हैं, लेकिन कई ऐसे केस होते हैं तो रजिस्टर नहीं करते हैं। कि कभी आपको कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन मिला है जिसमें आपको गुस्सा भी आए, रोना भी आए, हंसी भी आए, मतलब उससे करते टाइम आपको बहुत मजा आया हो कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, पर जब आप बाय स्टेप जाओ तो कभी आपको रोना आए, कभी आपको हंसी आए, कभी आपको खुद पे जो गुस्सा आए, मतलब कोई ऐसा काम आपने किया है जिसमें आपको मस्ती भी, रोना भी, गुस्सा भी सब एक के टाइम पे मिल जाए? रोना ज्यादा आता है, मैं कमजोर हूं, जब मिलती नहीं है, सर्चिंग करते समय मिलती नहीं है, मैं रोता हूं। फिर फोन आते हैं, आप मेरे पास कब आओगे, आप कब आओगे, मुझे यहां से कब लेके जाओगे। लेकिन उनके अंदर में कहां पर वो पड़ा हुआ है ये मिलता नहीं है। पुलिस ढूंढते हैं, पुलिस को मिलता नहीं है, सोर्स जाते हैं, सोर्स को पता नहीं चलता है। तब कभी कभी मैं रोता हूं, अकेला रोता हूं। लेकिन कभी कभी ज्यादा तौर पर हम एक्साइटेड भी होते हैं, ज्यादा खुशी भी होते हैं। कभी कभी मैं गिर भी जाता हूं खुशी के कारण से। जब बच्ची को रेस्क्यू हो जाते हैं, वो कठिनाई की समय पर दौड़ते हैं, उनकी जीवन कठिनाई पर होती है, जब वो वापस आते हैं, मिलते हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं उनके पैर छूता हूं ताकि उनकी मन को मैं जीत सकूं। क्योंकि उनको रेड लाइट में डालने वाला पुरुष होते हैं अधिकांश में, मस्ती करने वाला पुरुष होते हैं, तो मैं एक पुरुष को वो कैसे विश्वास करेगा। तो मुझे सबसे पहली बार उसे विश्वास में लाना है, उसको मन का जीतना है, उनके पैर को छूना है, चाहे कोई भी धागा क्यों ना हो, उनके हाथों से राखी बंधवाना है ताकि उनके मन को हम जीत पाए। ये घटना हुआ है मेरे जीवन में। आपने एक बात कही कि भरोसा, कि कभी कभी कोई लड़की इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है, वो इतना ज्यादा टूट जाती है कि वो खुद पे भरोसा नहीं करती है, ना वो अपने सामने वाले पे भरोसा करती है। तो कभी क्या आपको ऐसी कोई लड़की मिली है जो आप पे ट्रस्ट करे, जो ये सोचे कि नहीं ये साल के मुझे कहीं और भी दे तो मेरी जिंदगी क्या पता इससे ज्यादा बुरी हो? क्या कभी ऐसी लड़की मिली है जो ना खुद पे ट्रस्ट करे ना आप पे करे? इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा ऐसा है, कुछ ऐसे हैं जब आफ्टर रेस्क्यू पुलिस को हैंडओवर कर देते हैं, पुलिस की प्रोसेस जो होते हैं वो चलता रहेगा और उनको घर पहुंचा देते हैं। कई ऐसे बच्ची हैं जो वापस मुझे कभी फोन नहीं करते हैं। कुछ बच्चियों को शादी हो जाते हैं, वो फोन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्ची हैं जो अपना माँ बाप को किसी को सुनाते नहीं है, वो मुझसे सुनाते हैं, सारे तकलीफ की बात सुनाती हैं। और कभी कभी लड़की मुझे पापा कहते हैं, तब मुझे रोना आता है। आप बताएं कि मतलब एक भरोसा होता है वो सामने वाले को कैसे हम कैसे दिला सकते हैं कि नहीं
हम तुम्हें बचाने आए हैं, हम तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे, अपने परिवार से मिलाएंगे। पर वो फिर भी हम पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसका ट्रस्ट जो है, उसका भरोसा जो है पहले ही किसी ने तोड़ चुका है, पहले ही वो दर्द में तकलीफ में जीती है। तो वो उन लोगों को आप भरोसा कैसे दिलाते हो, कैसे वो आप पे ट्रस्ट करती है? इसकी एक्सपीरियंस मेरा पास में अंदर में छुपा हुआ है, लेकिन मैं मुख से जुबान से कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि हालात देखकर होती हैं, सिचुएशन देखकर होती हैं कि उस बेशक। समय उनसे कैसे बर्ताव करना है, उनके साथ में कैसे बात करना है। क्योंकि अक्सर महिला पुरुषों को ट्रस्ट नहीं करती हैं, तो ये हालत पर निर्भर होती हैं बेशक। कि उनको कैसे जीतूं, उनको अपने पास कैसे खींचूं, अपने से बड़े हैं तो उनको किस नाम से पुकारूं, छोटी हैं तो उनको किस प्रकार से मैं उनको बोलूं, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहन है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने, वो हालत पर निर्भर होती हैं। ये ये बड़े स्टार बेशक। की मूवी तो है नहीं कि जाकर एक शूटिंग बना दिया ऐसा ऐसा करके उनको लाया गया, होता नहीं है, ये हालत देखकर होती है। आपने बहुत अच्छी क्या है वो जानकारी दी आवाज? राजू जी, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, पारो वॉइस में आए। अब हमें भी इजाजत दें। नमस्कार।